हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वच्छ होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है हरियाणा बजट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा अभी बजट पेश किया गया था 8 मार्च को, तो उससे हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अभी पूछे जाएंगे। और हरियाणा सीईटी की जो एग्ज़ाम डेट है वह भी अनाउंस कर दी गई है। आप जानते हैं कि हरियाणा सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों के लिए, वह 4 से लेकर 12 जून के बीच में होगा। तो सीईटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी गई है, लेकिन ये अभी तक ऑफिशियल नहीं आई है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे हरियाणा बजट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले हम फैक्ट्स को जानेंगे, क्योंकि जब तक हमें फैक्ट्स पता नहीं होंगे तब तक हम एमसीक्यू को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो हम सारे के सारे फैक्ट देखेंगे और लास्ट में फिर हम एमसीक्यू को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बजट से, और हरियाणा बजट से जुड़े पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे। चलिए, अगर आप बात करें तो बजट जो 2022-23 का पेश हुआ है उसका सत्र है वह कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा इसका जो सत्र है यह 2 मार्च को शुरू हुआ था। अगर आप दिल्ली हरियाणा करंट अफेयर की क्लासें लगा रहे हैं जो मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि 2 मार्च से लेकर 22 मार्च तक हरियाणा का जो बजट है वह उसका सत्र चलेगा, और यह 8 मार्च को पेश किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो ये बनेगा कि बताइए हरियाणा विधानसभा का जो बजट है यह कब पेश किया गया। तो यह 8 मार्च को पेश किया गया। बजट का सत्र कब शुरू हुआ? 2 मार्च को शुरू हुआ। कब से कब तक चलेगा? 2 मार्च से 27 मार्च तक आपका ये जो सत्र है ये चलने वाला है। अगर आप बात करें कि यह बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो यह पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। फाइनेंशियल मिनिस्टर जो होता है उसके द्वारा ये पेश किया जाता है। और हरियाणा के जो वित्त मंत्री है या वित्त विभाग जो है वो हमारे हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्हीं के पास है। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री ही हरियाणा का वित्त मंत्री है। तो याद रखिएगा यह बजट जो पेश किया गया था यह मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया गया था, क्योंकि वही हमारे वित्त मंत्री है। अगर पूछ लिया जाए कि मनोहर लाल खट्टर या हरियाणा के वित्त मंत्री कहाँ से एमएलए हैं या कहाँ से विधायक चुने गए थे, तो ये करनाल से विधायक चुने गए थे। और याद रखिएगा इनका जन्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आंसर करिएगा निदाना गांव रोहतक में इनका जन्म हुआ था। चलिए हम बात करते हैं कि बजट जो पेश हुआ उसके अंदर कितनी राशि थी। तो याद रखिएगा 1,77,255.99 करोड़ रुपए का जो बजट है वो पेश किया गया था। यह पिछले वर्ष से कितने परसेंट अधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बताइए जो बजट पेश किया गया है यह पिछले बजट से कितने परसेंट अधिक है। तो 15.6% अधिक जो पिछला बजट था उससे ये अधिक है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये रहेगा। या तो पूछा जाएगा बजट कब पेश हुआ, 8 मार्च को, राशि कितनी थी 1,77,255.99 करोड़ रुपए। और अगर आपसे पूछ ले जाए यह पिछले बजट से कितना परसेंट अधिक है, तो आंसर करिएगा यह पिछले बजट से 15.6% अधिक है। कुछ और बातें हम देखते हैं कि ये जो बजट पेश किया गया है इसके अंदर हरियाणा सरकार ने कोई भी नया टैक्स लागू नहीं किया है। तो याद रखिएगा इसके अंदर कोई भी नया टैक्स लागू नहीं किया गया है। उसके बाद याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो राशि दी गई है वो किसे दी गई है, तो सबसे ज़्यादा जो राशि है वह शिक्षा को, खेल को और कला एवं संस्कृति को, यानी कि एजुकेशन को, स्पोर्ट्स यानी गेम को, और कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर, इस विभाग को सबसे ज़्यादा राशि दी गई है। और राशि कितनी दी गई है, तो यह दी गई है आपकी 20,445 करोड़ रुपए की राशि जो है इस विभाग को दी जाएगी। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं कि पंचकुला में जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। जितनी भी काम करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए पंचकुला के अंदर रहने की व्यवस्था की गई है, और इसी के तहत उनके लिए क्या बनाए जाएंगे, हॉस्टल बनाए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि कालका से कल्लेसर तक लंबी नेचर ट्रेन जो है यह कितने किलोमीटर स्थापित होगी। तो कालका कालका पड़ता है पंचकुला में, कल्लेसर है जो ये पड़ता है हमारा यमुनानगर जिले में। कल्लेसर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल्लेसर के अंदर क्या है, हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है। कौन सी नदी प्रवेश करती है, यमुना नदी प्रवेश करती है। और कालका जो है ये पंचकुला में है। कालका से हमारी नैरो गेज चलती है। कालका का पुराना नाम था कालकूट। ये कालका से कल्लेसर के बीच में 150 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेन स्थापित होगी।
अगला है कि कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज। कल्पना चावला के बारे में आप लोग जानते हो, 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल जिले में जन्म लेने वाली बेटी कल्पना चावला, जिसे आप स्पेस क्वीन या स्पेस गर्ल के नाम से जानते हैं, यह भारत की प्रथम महिला है जो कि स्पेस में या अंतरिक्ष में गई थी। उसी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज जो है करनाल के कुटेल गांव में बनाया गया है और उसी की जो क्षमता है उसका विस्तार किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो है इसकी क्षमता का विस्तार किया जाएगा। किस गाँव में लगाया गया है? तो कुटेल गाँव में लगाया गया है। और कुटेल गाँव कहाँ का है? करनाल का है। पंचकुला में नर्सिंग कॉलेज के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। अम्बाड़ा पानीपत में औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं खुलेंगी। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपको बताया है इंपॉर्टेंट है, वो बस नोट करिएगा। अम्बाड़ा में मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए आजीवन देखभाल गृह की स्थापना होगी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अम्बाड़ा में जो मानसिक रूप से जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए आजीवन यानी लाइफ टाइम तक उनके लिए घर बनाए जाएंगे जो उसकी देखभाल करेंगे। पानीपत में कपड़ा उद्योग के लिए भाप बुनियादी ढांचे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि भाप बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 3 पीपीपी मोड का संयंत्र बनाया जाएगा। वह किस जिले में बनाया जाएगा? तो यह हरियाणा के पानीपत जिले में बनाया जाएगा, जिसे हम बुनकरों का शहर कहते हैं, हैंडलूमों का शहर कहते हैं। दरी बनाने का कारखाना यहाँ पे है, पेट्रोकेमिकल हब के नाम से इसे जानते हैं। एनएफएल हमारा यहाँ पे स्थित है। तेल शोधक कारखाना हमारे पानीपत में, और इसी पानीपत का नाम पड़ा था पाणिनि ऋषि के नाम पर, जिसने अष्टाध्यायी नामक किताब लिखी थी। और ये जो अष्टाध्यायी किताब है ये संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण की पुस्तक है जिसमें 8 अध्याय थे। चलिए, शिवालिक की पहाड़ियों में जल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि बताइए चेक डैम जो है ये शिवालिक में भी बनाया जाएगा और अरावली क्षेत्र में भी बनाया जाएगा। तो हमारे 2 चेक डैम बनेंगे, एक तो बनेगा शिवालिक क्षेत्र में और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा अरावली क्षेत्र में। कपास उत्पादक जिला सिरसा। आप लोग जानते हो कि कपास का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो हरियाणा के सिरसा जिले में होता है, इसीलिए कपास का जो उत्पादन है वो सिरसा और फतेहाबाद में होता है। इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रोत्साहन केंद्र बनेंगे। देखिए, कपास से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा, तब आप आंसर करेंगे पलवल। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कपास का उत्पादन कहाँ पे होता है कॉटन का, तो आंसर करेंगे सिरसा। लेकिन आपसे पूछ ले जाए पहली कॉटन मिल कहाँ पे लगी थी, तो उसका आंसर होगा फतेहाबाद में लगी थी पहली हरियाणा की कॉटन मिल, जो 1963 में लगी थी। चलिए, अगला पॉइंट है कि भिवानी के कुडल व छापर में सरकारी महिला कॉलेज खुलेंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। मोटे अनाजों के अनुसंधान के लिए भिवानी में एक अनुसंधान बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोटे जो अनाज होते हैं जिसमें बाजरा है, ग्वार है, हमारा सरसों है, इनके लिए एक अनुसंधान केंद्र भी बनेगा। और मोटे अनाज का नाम आया है तो आप याद रखिएगा कि बाजरा विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो बाजरा विभाग है इसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड दिया गया है वो बाजरे की उन्नत किस्मों के लिए, बाजरे के संकर बीज के उत्पादन के लिए और बाजरे के अंदर जो रोग होते हैं उनका पता लगाने के लिए, उनकी क्षमता की पहचान करने के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है। झज्जर में अत्याधुनिक थोक मछली बाजार स्थापित होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि अत्याधुनिक थोक मछली बाजार जो है ये कहाँ पर स्थापित होगा, तो ये झज्जर में स्थापित होगा। जींद और सिरसा के दुग्ध संयंत्रों के नवीनीकरण के लिए परियोजना लागत राष्ट्रीय डेयरी विकास ने मंजूरी दे दी है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि PGIMS रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा होगी शुरू। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये हरियाणा के किस जिले में होता है, तो ये होगा आपसे रोहतक के PGIMS में होगा। चरखी दादरी फतेहाबाद में नर्सिंग कॉलेज के साथ मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चरखी दादरी और फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। हिसार रोहतक जींद में औद्योगिक व्यवस्थाएं प्रयोगशालाएं खुलेगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो, स्किप कर सकते हो आप लोग। फरीदाबाद और गुरुग्राम में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि पंचकुला में भी हॉस्टल बनेंगे और ये गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बनाए जाएंगे। सोनीपत के गन्नौर में सरकारी महिला कॉलेज खुलेगा। देखिए, गन्नौर में सरकारी महिला कॉलेज खुलेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गन्नौर का नाम आया है तो आप लोग याद रखिएगा कि गन्नौर की एक विधायक थी जिसका
जिसको सर्वश्रेष्ठ विधायक के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि गन्नौर से जो विधायक थी उसका नाम क्या था। दो सर्वश्रेष्ठ विधायक थे, एक तो गन्नौर से थी और दूसरा फरीदाबाद के एनआईटी से था। फरीदाबाद के एनआईटी से था नीरज शर्मा। लेकिन आपको बताना है कि गन्नौर से जो महिला थी वो कौन थी, उसका नाम क्या था। पलवल में नर्सिंग कॉलेज के साथ साथ मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सोनीपत पानीपत में औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं खुलेंगी। गुरुग्राम मानेसर फरीदाबाद पानीपत में श्रम पुनर्वास केंद्र खुलेंगे। और अरावली की पहाड़ियों में एक चेक डैम बनाया जाएगा। अभी मैंने बताया कि शिवालिक में भी चेक डैम बनेगा और अरावली की पहाड़ियों में एक जल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाया जाएगा। तो दोनों क्षेत्रों में हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे कि चेक डैम अरावली और शिवालिक दोनों में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए हरियाणा के किस क्षेत्र में चेक डैम बनाया जाएगा। अरावली क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो आप दोनों आंसर करके आएंगे, ए और बी दोनों, क्योंकि अरावली में भी बनेगा और शिवालिक में भी बनेगा। अगला है कि नूह या मेवात जो है, जिसको आप लोग अब नूह के नाम से जानते हैं, नूह और गुरुग्राम जिलों में पेयजल के लिए 200 क्यूसेक क्षमता की मेवात फीडर नहर का निर्माण होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये भी रहेगा कि मेवात फीडर नहर की जिसका निर्माण किया जाएगा उसकी जो क्षमता है वो कितनी होगी, वो 200 क्यूसेक होगी। यहाँ पे एक वर्ड आया है क्यूसेक। तो क्यूसेक की अगर आप बात करें तो क्यूसेक जो होता है ये बहते हुए जल को मापने की इकाई होती है। देखिए वैसे तो हम जो लिक्विड होता है उसे लीटर में मापते हैं, लेकिन जो क्यूसेक जो होता है ये बहते हुए पानी, मान लीजिए किसी नहर का पानी में नापना है या फिर किसी भी नदी का हमने अगर पानी को जो है मापना है तो उसे हम किस में मापते हैं, तो क्यूसेक। तो साइंस का क्वेश्चन बनेगा, बताइए क्यूसेक किसकी इकाई है। तो आप आंसर करिएगा कि बहते हुए जल की ही इकाई है क्यूसेक। अगला है कि गुरुग्राम के खेदड़ी दोला में बनेगा बस पोर्ट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि गुरुग्राम में बनेगा हेलीपोर्ट। हेलीपोर्ट किसके लिए बनता है भाई, हेलीकॉप्टर के लिए। तो हरियाणा के किस जिले में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा गुरुग्राम में। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए हरियाणा के किस जिले में हेलीपोर्ट को प्रस्तावित किया गया है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में इसे प्रस्तावित किया गया है। सूरजकुंड में नवंबर माह में भी लगेगा मेला। देखिए सूरजकुंड में आप लोग जानते हो कि मेला लगता है जो फरवरी में लगता है हर बार, लेकिन इस बार कोरोना के चलते वो क्या है, स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब से वह नवंबर माह में भी लगा करेगा, यानी अब से वह फरवरी, और फरवरी के साथ साथ कब लगेगा, तो फरवरी के साथ साथ वह नवंबर में भी लगा करेगा। तो याद रखिएगा सूरजकुंड, सूरजकुंड का नाम आया तो याद रखिएगा सूरजकुंड जो है ये बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद में है। और इसी सूरजकुंड का जो निर्माण करवाया था यह तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। और अनंगपाल द्वितीय ने जब इसका निर्माण करवाया तो यही जो सूरजकुंड का जब निर्माण करवाया तो यही अनंगपाल आगे चलकर सूरजपाल के नाम से जाना गया था। अगर आपने जनवरी 2021 में जो ग्राम शिव का पेपर कैंसिल हुआ था, अगर वो दिया था तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था। उसके अंदर अनंगपाल द्वितीय ऑप्शन में न देकर उसने सूरजपाल दिया था। और हमने कौन सा सही किया था, तो हमने सूरजपाल को सही किया था और एचएससी ने भी उसे सही माना था। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि आप लोग जानते हो सुषमा स्वराज जो है वो हरियाणा के अम्बाड़ा से संबंध रखती हैं। दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री बनी थी, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी हुई है, 3 बार ये एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हुई है। याद रखिएगा सुषमा स्वराज हरियाणा के अम्बाड़ा से संबंध रखने वाली हैं। और याद रखिएगा ये जो सुषमा स्वराज है ये भारत देश की पहली विदेश मंत्री बनी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इनके नाम पर सरकार ने एक पुरस्कार देने का ऐलान किया है और वह पुरस्कार दिया जाएगा महिलाओं को। किसे दिया जाएगा, तो वह महिलाओं को दिया जाएगा। और इसी पुरस्कार के तहत जो है 5 लाख रुपए नगद राशि दी जाएगी। तो याद रखिएगा कि सुषमा स्वराज के नाम पर एक पुरस्कार देने का हरियाणा सरकार ने निर्धारित किया है, घोषणा की है। इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाएगी, तो 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। सुषमा स्वराज राज्य स्तरीय पुरस्कार, तो 5 लाख रुपए की इसके अंदर राशि दी जाएगी। उसके अलावा है मातृशक्ति उद्यमी योजना का ऐलान कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और कामकाजी महिलाओं के लिए आवास बनेंगे। मैंने अभी बताया कि पंचकुला में बनेगा, गुरुग्राम में बनेगा और कहाँ पे बनेगा, तो ये फरीदाबाद। तो हरियाणा के 3 जिलों में कामकाजी हॉस्टल या फिर गृह आवास बनेंगे। अगला है महिला सशक्तिकरण के लिए 10,000 नए स्वयं सहायता समूह स्थापित किए जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो आप लोग। महिला सशक्तिकरण के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमी
योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि 5 लाख वार्षिक से कम आय वाली महिलाओं को वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख तक का ऋण दिया जाएगा और उसके लिए जो 7% ब्याज की दर लगेगी। मातृशक्ति को समर्पित बजट, इस बार का जो बजट है वह कहा जाता है कि मातृशक्ति को समर्पित था और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हरियाणा के अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि फरीदाबाद, गुरुग्राम व पंचकुला में क्या बनेंगे, महिलाओं के लिए, जो काम करने वाली महिलाएं घर से बाहर रहती हैं उनके लिए आवास बनाए जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हरियाणा के 3 जिलों में। कितने जिलों में? 3 जिलों में। 3 जिलों के नाम मैंने क्या बताए? गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। भिवानी के कुंडल व सोनीपत के गन्नौर में नए महिला कॉलेज खोले जाएंगे। दोनों बातें याद रखिएगा कि भिवानी के कुंडल व छापर में और सोनीपत के गन्नौर में नए महिला कॉलेज खोले जाएंगे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने के लिए पहली बार बजट में रखा 550 करोड़ का प्रावधान। संदीप, तो देखिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है जो हेडलाइन दी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है जो आपके सामने हाईलाइट किया गया है कि स्थापित किया जाएगा राज्य खेल संस्थान प्रदेश में। तो देखिए, ये जो राज्य खेल संस्थान स्थापित होगा ये हरियाणा के पंचकुला जिले में होगा और याद रखिएगा यह राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर हरियाणा राज्य खेल संस्थान जो बनेगा वह किस जिले में बनेगा? तो यह बनेगा हरियाणा के पंचकुला जिले में। किस जिले में बनेगा? तो हरियाणा के पंचकुला जिले में बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? तो वो हैं संदीप सिंह। कौन है? संदीप सिंह। रोजगार विभाग की अगर आप बात करें तो याद रखिएगा कि जो रोजगार विभाग है इसके अंदर निजी क्षेत्र में 200 हर वर्ष जो है क्या होंगे? तो 200 रोजगार मेले लगेंगे। और याद रखिएगा प्लेसमेंट दिलवाने के लिए 1 लाख युवाओं को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण और प्लेसमेंट दिलवाई जाएगी। और किसानों और इनके अंदर जो जितने भी बेरोजगार हैं उनके शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का भी गठन किया जाएगा। अगर आप बात करें खेल एवं युवा मामलों की तो याद रखिएगा इसके अंदर 1100 नई खेल नर्सरियाँ स्थापित की जाएगी। और इसी के साथ साथ हरियाणा को मिली चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहेगा कि हरियाणा को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी, यानी इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं इसकी जो मेज़बानी करेगा वो कौन सा राज्य करेगा? तो वो हमारा हरियाणा करेगा। देशों में देश हरियाणा, आओ मारे हरियाणा, दूध दही का खाना, आओ मारे हरियाणा, ये वही हरियाणा है भाई। सैनिक एवं अर्धसैनिक की अगर आप बात करें तो आप लोग जानते हो कि इसके लिए एक अर्धसैनिक सदन खोलने का निर्णय लिया गया है हरियाणा के सरकार के द्वारा। और लोक निर्माण एवं सड़क की अगर आप बात करें तो इसके अंदर सड़कें हमारी प्रस्तावित है, वो सारा का सारा पॉइंट आप स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। औद्योगिक विकास की अगर आप बात करें तो इसके अंदर एक वर्ड आया है IMT के विकास के लिए। किसके लिए? IMT। IMT का मतलब होता है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन। क्या होता है? इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन। 1000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। और याद रखिएगा इसके लिए IMT के तहत ही खरखोदा जो है हमारा, कौन सा? खरखोदा। और ये खरखोदा जो है ये पड़ता है सोनीपत में। सोनीपत की रिजर्व सीट भी है खरखोदा। इसी के अंदर आपका IMT का ही एक प्लांट लगाया जा रहा है। तो खरखोदा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। चलिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सुषमा स्वराज की घोषणा की गई है। महिलाओं उद्यम मातृशक्ति योजना की शुरुआत की गई है। नए आवास बनेंगे महिलाओं के लिए। सोनीपत जिले में बनेंगे 3 सरकारी कॉलेज। और इसी के साथ साथ आप याद रखिएगा कि 1.80 लाख यानी 1,80,000 रुपये से जिनकी सैलरी कम है उनको सरकार जो है ब्याज पर भी राशि देगी। कृषि और संबद्ध क्षेत्र, तो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं JP दलाल। और कृषि के क्षेत्र में सरकार सबसे ज़्यादा जो है जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक जैविक फार्मिंग मंडी बनाई जाएगी। और ये जो जैविक फार्मिंग मंडी बनेगी ये कहाँ पे बनेगी? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में बनेगी। कहाँ पे बनेगी? तो हरियाणा के गुरुग्राम में बनेगी आपकी ये मंडी। और याद रखिएगा इससे महत्वपूर्ण आपके जितने भी पॉइंट रहेंगे वो सारे कवर आपको करने हैं। और एक याद रखिएगा कि जैविक खेती को ही बढ़ावा देने के लिए एक महिला जिसका नाम है पूजा आर्या। क्या नाम है? पूजा आर्य। और इसी पूजा आर्या को सम्मानित भी किया गया था जैविक खेती के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने खेत के अंदर जो है जैविक खाद का प्रयोग किया था। और इसीलिए पूजा आर्या को भी सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए जैविक खेती के लिए किस महिला को सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा वो थी पूजा आर्या। और पूजा आर्या का संबंध अगर आपसे पूछ ले जाए तो इसका संबंध है कल्लासर गाँव से। कहाँ से है? तो इसका संबंध है कल्लासर गाँव से।
अगला पॉइंट है शिक्षा की। अगर आप हम बात करें तो एजुकेशन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एजुकेशन के अंदर सरकार एक तो जो है 5 लाख बच्चों को टैब प्रोवाइड करवाएगी। कितने बच्चों को? 5 लाख बच्चों को फ्री में टैब प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यानी जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं उन्हें फ्री में टैब प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि बच्चे अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकें। और इसी के साथ साथ पहले सरकार ने 138 जो हैं मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का निर्णय लिया था, लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि 362 नए मॉडल संस्कृति स्कूल जो है सरकार खोलेगी। तो 138 से इन्हें 150 किया गया और अब इन्हें 362 कर दिया गया है। उसके अलावा कि 10वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट भी बांटे जाएंगे। और इसी के साथ साथ याद रखिएगा कि उन्नत एवं उभरती प्रौद्योगिकी में शिक्षा को और शोध को बढ़ावा देने के लिए मानेसर में हाई इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये रहेगा, आपको नोट करना है ये वाला पॉइंट, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि हाई इंस्टीट्यूट ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना हरियाणा के किस जिले में की जाएगी? तो गुरुग्राम जिले में। कहाँ पर? तो मानेसर में की जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट रहेगा। चलिए अगला पॉइंट है श्रम विभाग की। तो श्रम विभाग की अगर आप बात करें तो श्रम विभाग में आप लोग जानते हो पानीपत, सोनीपत, अम्बाड़ा, हिसार और जींद में स्वच्छता प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो, आपके एग्जाम में नहीं। लास्ट पॉइंट एक याद रखिए कि ESIC एक्सरे मशीन लैब उपकरण की जो सुविधा है यह कहाँ पे है? तो फरीदाबाद, पानीपत में। स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य सभी का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कि हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य, हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या गृह मंत्री हैं वो है अनिल विज। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अनिल विज को जानते होंगे। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज। और याद रखिएगा कि 100 बिस्तरों के अस्पताल को अपग्रेड करना है। इसी के अंदर सारे की सारी बातें आपको बताई गई है पहले ही। छोटे और बड़े कस्बों में अस्पताल में नर्सिंग खोलने पर 3 वर्ष तक के ऋण को ब्याज दिया जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य में अगर आपसे पूछा जाएगा तो स्वास्थ्य हमें चाहिए ऑक्सीजन। तो आपसे पूछा जाएगा हरियाणा में ऑक्सीजन बाग की स्थापना कहाँ पे की गई है, या ऑक्सीजन बाग जो है ये कहाँ पे तैयार किया गया है? तो याद रखिएगा ये जो ऑक्सीजन बाग है जिसका नाम रखा गया है वीरांगना अमृता देवी के नाम पर, यह हरियाणा का पहला ऐसा बाग है जिसको हरियाणा की बहन बेटियों के द्वारा तैयार किया गया है। और इसका जो निर्माण किया गया है वह जींद जिले में किया गया है। तो बस ऑक्सीजन बाग के बारे में आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपके लिए हमेशा एक मोटिवेशनल कोट होता है। तो दोस्तों याद रखिए कि लोगों ने कई कोशिश की मुझे मिट्टी में दबाने की, लोगों ने कई कोशिश की मुझे मिट्टी में दबाने की, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि मैं बीज हूँ, आदत है मेरी बार बार उगाने की। देखिए दोस्तों, लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपका हंसी मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन आपको अपने निरंतर प्रयास करते रहने हैं। ज़रूर आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगी। और जो मेहनत करते हैं भाई उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। तो आप अपनी मेहनत करते रहिए। मात्र 2 महीने से 2.5 महीने का समय है। 2.5 महीने के बाद में आपका CT का एग्ज़ाम होगा और CT के एग्ज़ाम के बाद में आपकी नौकरी लगना तय है। तो याद रखिएगा सिर्फ 2 से 2.5 महीने ही आपके पास हैं और इन्हीं 2 से 2.5 मंथ के अंदर आपको जो है अपना सिलेक्शन लेना है। इसके अंदर निरंतर हम आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर का एक सेशन और इसी के साथ साथ हरियाणा GK की जो थ्योरी की क्लासें हैं उन्हें भी हम कवर करेंगे। तो आप दोनों चीज़ें हमारे साथ बने रहिए। आपके जो 25 से 30 क्वेश्चन मान के चलिए HSC CET के अंदर पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे अगर आप डेली क्लास को कवर कर रहे हो। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बोर्ड पर जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे एजुकेशन बोर्ड सर्च करिए, आपको जो है PDF मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, सारे कुछ जो है आपको वहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसीलिए आप एजुकेशन बोर्ड टेलीग्राम पर जुड़ें और एजुकेशन बोर्ड YouTube चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। आपको एक बेहतरीन और उम्दा कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसीलिए आप एजुकेशन बोर्ड जो चैनल है इसे एक बार अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कल की क्लास में एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ, जिसमें हम करंट अफेयर कवर करेंगे। और हमारी जो 2 पार्ट हिस्ट्री के हमने हरियाणा में कवर कर लिए थे, तीसरा पार्ट हमने शुरू किया था मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। और उसके अंदर अब कल की क्लास में हम आप पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 की क्रांति। तो थ्योरी भी कवर करिए, साथ ही साथ करंट अफेयर करिए, दोनों करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।